हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। कोविड-19 के वजह से हमारी जो क्लासेज है काफ़ी समय से जो है बंद रही और असमंजस की स्थिति रही, ऑफलाइन में रहें या ऑनलाइन में। फाइनली ऑनलाइन शुरू किया है। ये पहला लेक्चर है जो हम अपने जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं या पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए है ये लेक्चर। हमारे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलर बेसिस पे भी आ रहे हैं उनको हमने 1857 से लेकर 1857 से लेकर 1947 तक मॉडर्न इंडिया के लेक्चर्स दे दिए हैं, उनको पढ़ा दिया गया है, बाकायदा उनके नोट्स बन गए हैं और जो मटेरियल दिया गया है वो भी मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिया गया है बहुत सारा। लेकिन हमने सिर्फ मॉडर्न इंडिया का सिर्फ एक ही पार्ट डिस्कस किया है। 1857 से पहले भी कुछ भाग 1857 से पहले का भी कुछ भाग आधुनिक भारत में आता है। औरंगजेब की जो डेथ है, औरंगजेब की डेथ जो है वो आप जो है 1707 में शुरू हो जाती है। औरंगजेब की डेथ दक्कन में होती है और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र दक्कन है। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में दक्षिण भारत और दक्कन इन थोड़ा सा अंतर आप समझिए। दक्कन का मतलब है महाराष्ट्र और थोड़ा सा अपर आंध्रा का रीजन, कर्नाटक का। दक्कन में केरल और तमिलनाडु नहीं आते हैं। दक्षिण भारत में तो आएंगे लेकिन डेक्कन में नहीं आएंगे। दक्कन और दक्षिण भारत, डेक्कन एंड साउथ इंडिया में डिफरेंस है। डेक्कन में डेथ होती है, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है, वहां पर औरंगजेब की 1707 में डेथ होती है। और बाबर ने जो मुगल एम्पायर जिसने एस्टेब्लिश किया, बाबर जिसने मुगल एम्पायर एस्टेब्लिश किया जो है वो उसकी परंपरा यह वैसे तो आगे तक चलती रही वंश परंपरा, लेकिन महान मुगलों या कहा आरंभिक मुगलों का शासन समाप्त हो चुका था। ग्रेट मुगल्स कहा जाता है। बाबर के बाद उसका पुत्र हुमायूं गद्दी पर बैठा, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। औरंगजेब की डेथ 1707 में हो जाती है। यानी कि जिस वंश की नींव बाबर ने रखी और महान मुगलों की परंपरा शुरू हुई उसका अंत औरंगजेब की डेथ से होता है। इसके बाद भी वंश परंपरा चली गई, लेकिन उनको हम उत्तरकालीन मुगल्स कहते हैं या लेटर मुगल्स कहते हैं। यानी कि मुगल डायनेस्टी को, मुगल वंश को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 1526 से लेकर 1707 तक का जो पीरियड है वो महान मुगलों का पीरियड कहा जाता है और उसके पश्चात जो है 1707 से लेकर जो है 1857 तक समझ लीजिए। वैसे तो ब्रिटिश पहले ही 1803 में ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं, उसको काफ़ी नॉमिनल रहते हैं, उनका कोई नॉमिनल पावर रहती है, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, लेकिन रफली 1857 में ही समझ लीजिए। यानी कि 1526 से लेकर 1707 तक का जो पीरियड है वो महान मुगलों का कहलाता है और उसमें बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब आते हैं। और
1707 से 1857 तक बहुत सारे रूलर्स हैं मुगलों के, जिसकी मैं आपको लिस्ट भी दूंगा। पूरा मटेरियल आपको ऑनलाइन व्हाट्सएप पे सेंड किया जाएगा। उनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं। तो आज हम जो पहली बार शुरू कर रहे हैं मॉडर्न इंडिया का फर्स्ट पार्ट, यानी कि 1857 से 1947 तक तो मैंने आपको पढ़ा दिया गया है, बाकायदा आपके नोट्स बन गए हैं और प्रिंट आपको जो है नोट्स दे दिए गए हैं। लेकिन आज हम इस पीरियड को शुरू करने जा रहे हैं 1707 से लेकर 1856 तक। अच्छा, आज हम आपको जो है ये बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हम इसमें ले गए हैं। जो 1800 पहले वाला जो टॉपिक था वो छूट गए थे, उसको भी हम यही कवर करेंगे। अच्छा, पहले लेटर मुगल्स हैं, इसमें बहुत सारे शासक होते हैं, जैसे आप बहादुर शाह फर्स्ट, जहांदार शाह फर्रुखशियर, और मोहम्मद शाह, बीच में थोड़े रफीदुल-जरात और रफीउद्दौला जैसे शासक आते हैं। इसके बाद आलमगीर सेकंड और शाह आलम सेकंड, अकबर सेकंड, ये सब आते हैं। लास्ट में जो बहादुर शाह सेकंड आता है, इनकी आपको बाकायदा इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और लेकिन अच्छा, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। देखिए, इस वक्त लेटर मुगल्स के बाद जो हम सेकंड टॉपिक लेंगे, यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स, यानी कि इस वक्त यूरोपियन पावर भारत में धीरे धीरे आ गई थी। वैसे अकबर के समय में ही ये कहा जाए, अकबर के समय में भी कुछ यूरोपियंस ने ट्रेड रिलैक्सेशन लेने की कोशिश की थी, लेकिन मुगलों के आने से पहले ही भारत में यूरोपियंस आ चुके थे। ये बात ध्यान रखिए। देखिए, बाबर जो है 1526 में आता है, लेकिन पुर्तगीज जो है 1498 में आ चुके हैं और भारत के कोस्टल एरिया में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं। कहने का मतलब है कि पुर्तगीज पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए। उसके पश्चात जो है बाबर आया और क्या कहते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना की उस व्यक्ति ने, लेकिन यूरोपियंस ऑलरेडी इंडिया में थे। ओके, यूरोपियंस के बाद डच, इंग्लिश और फ्रेंच है। अल्टीमेटली जो है ये भारत में काफी लंबे समय तक शासन करने में सफल रहते हैं। और इसमें जो यूरोपियंस में जो आपस में वॉर्स होते हैं, उसमें फाइनली इंग्लिश सफल होते हैं, जो ब्रिटिश हैं वो सफल होते हैं। और इनके बारे में पूरी डिटेल्स आपको बताई जाएगी। लंबा टॉपिक है ये भी, और इसमें यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स का, ठीक है, ओके। उसके बाद राइज ऑफ ऑटोनोमस स्टेट्स बताए जाएंगे। देखिए, औरंगजेब की जो है लगभग पूरा भारत, आज का बांग्लादेश और आपका क्या कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक सीमाएं मुगल साम्राज्य की टच करती थी, छूती थी वो। लेकिन